पहला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश यानी कि डिग्री का कोण बनेगा? ऑप्शंस हैं 120 डिग्री, 95 डिग्री, 76 डिग्री या फिर 45 डिग्री। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र इसका होता है h इंटू 30 माइनस मिनट गुणे में 11/2। तो h की वैल्यू यानी कि घंटे की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 7 गुणे में 30 माइनस मिनट की वैल्यू 30 दी गई है तो 30 रखेंगे गुणे में 11/2 कर देंगे। अब अगर हम 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 यहाँ पर बचेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू बचेगी 7 गुणे 30 माइनस 15 गुणे 11। तो 7 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 210, और 15 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 165 आएगा। अब 210 में से 165 अगर हम घटा देंगे तो इसका जो उत्तर बचेगा वो 45 बचेगा, यानी कि 7:30 पर घंटे और मिनट दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे बनी आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन है 16, 17, 18 या फिर 15। तो सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बनाने की आकृति बना देते हैं। सबसे पहले इस आकृति को हम यहाँ पर बनाते हैं वो उसके बाद हमें इसे घड़ी की दिशा में नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर हम जितने खाने हैं उतने नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब अगर हम देखें एक खानों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जो है, एक खानों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी, और दो खानों से बनने वाली जैसे कि एक यहाँ पर हो जाएगा, एक और दो मिला के एक हो जाएगा, एक और दो मिलाकर एक त्रिभुज हो जाएगा। एक और तीन से यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। फिर 2 और 4 से यहाँ से यहाँ तक का 2 और 4 बन रहा है, तो 2 और 4 से तीसरा त्रिभुज बन जाएगा। फिर 3 और 4 से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो त्रिभुज बनेगा वो आपका चौथा दो खानों से बनने वाला बन जाएगा त्रिभुज 3 और 4 से। और पांचवा त्रिभुज आपका बन रहा है 6 और 7 से मिलकर। 6 और 7 से मिलकर ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है दो खानों से मिलकर, वो 6 और 7 से मिलकर बन रहा है। तो कुल मिलाकर दो खानों से बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये +5 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 खानों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहला त्रिभुज बनेगा आपका 3, 4, 5 से, 3, 4 और 5 से यहाँ तक का, तो ये 3, 4, 5 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा बन रहा है 5, 6, 7 से, 5, 6 और 7 से, ये 3 खानों से बनने वाला है यहाँ से यहाँ तक। फिर तीसरा त्रिभुज बन रहा है आपका 6, 7, 8 से, 6, 7 और 8, ये वाला त्रिभुज तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। और चौथा बन रहा है 8, 3 और 4 से, यानी 8, 3 और 4, ये वाला एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। 8, 3 और 4 से, यानी ये 4 हो जाएंगे, तो 8 + 5 + 4 ये त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो 8, 5, 13 + 4 17, यानी कुल मिला के इसमें 17 त्रिभुज होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी जहां पर वो पहले था वहां से कितनी दूर है ये बताना है। मान लीजिए वह व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वह व्यक्ति जो है अपने जहां पर खड़ा है वहां से दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो आता है 30 मीटर। इसके बाद वह अपने दाईं ओर, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो दायां जो हो जाएगा वो पश्चिम साइड में, यानी इस तरफ हो जाएगा राइट साइड। अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ता है और 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब जो इसका राइट साइड होगा वो इधर होगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो इस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। 20 मीटर जाता है बाईं ओर, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गया, और पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और बायां अब इसका जो है इधर हो जाएगा, यानी कि ये इस तरफ जाएगा, और यहाँ से वो 30 मीटर जाता है बाईं ओर, यानी कि फिर से वो 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से बताना है कि इस जगह से वो कितनी दूरी पर है,
जो प्रारंभिक स्थान था वहां से वो कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है, लेकिन इसके बीच की जो दूरी है इन दोनों के बीच में 20 था यहाँ पर। तो 20 मीटर प्लस और कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का, तो 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर की दूरी पर अपने पूर्व स्थान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोबारा हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। सबसे पहले वो दक्षिण की ओर जो है 30 मीटर गया यहाँ से यहाँ तक का। 30 मीटर चलने के बाद में वो आप पुनः जो है अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी कि इस तरफ मुड़ता है, और यहाँ से फिर वो 30 मीटर गया था। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है यानी नीचे की तरफ जाता है और ये 20 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलता है। अब उसका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा और ये 30 मीटर पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो जाएगी और ये आपका 30 मीटर चल रहा था। तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर की दूरी पर पहले से वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी जो वो स्त्री है, स्त्री का परिचय कराते हुए कहा, उसके पिता यानी स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे यानी जो बता रहा है, और मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कि वो खुद हो जाएगा, वो स्वयं हो जाएगा। तो बताना है कि बताइए कि वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। पुरुष से कैसे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्री। वह जो स्त्री है उस पुरुष की पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रिकेट जिस प्रकार से पिच से संबंधित है वैसे ही बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। तो जैसे क्रिकेट जो है, जैसे क्रिकेट पिच पर खेली जाती है, जैसे क्रिकेट पिच पर खेली जाती है वैसे ही बैडमिंटन जो है कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, कोर्ट। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म वही संबंध साझा करता है जो संबंध बाएं अक्षर समूहों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए CROFUR, तो सी से अगर आप एफ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 प्लस करना पड़ेगा। आर से यू पर जाने के लिए भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आर जो होता है वो 18 पर होता है और यू 21वें स्थान पे होता है। तो 18 प्लस 3 21 होगा, यानी प्लस 3 करना पड़ेगा। ऐसे ही वो 15वें स्थान पे होता है, आर 18वें पे, यानी यहाँ भी प्लस 3 करना पड़ा, हर बार प्लस 3 करना पड़ा। तो ऐसी कौन सी है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हर बार प्लस करके अगली वो आ रही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, MIP। एम में जब प्लस 3 करेंगे, एम में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 पे पी होता है। आई 9वें स्थान पे है, जब 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12वें स्थान पर एल आना चाहिए था, आया है। पी 16वें स्थान पे है, 16 में प्लस 3 करेंगे तो 19 होगा, 19 पे एस आना चाहिए था, यानी कि PLS होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर PLT है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा है FMG। एफ में जब हम प्लस 3 करते हैं तो 9 आएगा, 9वें स्थान पर आई होता है, जबकि इसमें एच है, तो ये पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा चेक करते हैं, यानी सी वाला, सी पे दिया गया है LAP। एल में जब हम प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, 15वें स्थान पर आता है O। ए में प्लस 3 करेंगे तो 4 होगा, चौथे स्थान पर डी आता है। और पी में प्लस 3 करेंगे तो 16 3 19 हो जाएगा, एस हो जाता है, यानी कि ODS होना चाहिए था, ODT है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है TCS। टी में प्लस 3 करेंगे, टी 20 पर होता है, 3 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, 23वें स्थान पर W आता है। सी तीसरे स्थान पे होता है, इसमें प्लस 3 करेंगे तो 3 3 6, यानी कि F हो जाएगा, तो F आ गया यहाँ पर। S 19 पर होता है, 19 में 3 प्लस करेंगे तो 19 3 22 हो जाएगा, और 22वें स्थान पर V आता है, यानी WFV उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पर WFV है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर कुल दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुल लिख लेते हैं, कुल कितना है, उस बराबर में दायां प्लस बायां और माइनस में 1 कर देते हैं। तो कुल दिया गया है 50, कुल संख्या दी गई है 50, 50 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पर दाएं से संख्या दी गई है 18वां स्थान है, और बायां हमें नहीं पता है, यानी लेफ्ट साइड का नहीं पता, और माइनस में 1 करना है। तो 50 बराबर 18 माइनस 1 कर देंगे तो 17 बचेगा, 17
और प्लस एल। एल की संख्या हमें पता नहीं है, तो एल को हम ले आते हैं बाईं तरफ और 50 माइनस 17 कर देते हैं। 50 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पर 33 बचेगा, यानी कि राम का बाएं से जो स्थान होगा वो 33वां होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न थे जो आजकल आपके यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। अक्सर इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। अगर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।